प्रकृति के इस चक्र में सबकी अपनी अपनी अहमियत है, वो चाहे जानवर हो या इंसान। पर इन दोनों के बीच कुछ ऐसे और भी जीव हैं जिनका बने रहना इस धरती के लिए बहुत जरूरी है। वैसे ही एक जीव है कीड़ा। कीड़ा नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसे जंतु की तस्वीर उभरती है जिससे हमें डर लगता है। वैसे आप भी सोचते होंगे कि अगर इस दुनिया में कीड़े ना होते तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत होती। ना कॉकरोच का डर, ना मक्खियों की भिनभिनाहट। कुछ ऐसी ही कल्पना उभरती है कीड़ों को लेकर। पर क्या कभी आपने सोचा है ये बातें हमें कैसे पता चली कि कीड़े गंदे और भयानक होते हैं? लोगों का विश्वास ऐसा है कि सारे दुनिया में इंसेक्ट्स हैं वो बहुत परेशानी पैदा करते हैं, तकलीफ़ें देते हैं ह्यूमन बींग्स को। पर मेरा मानना ऐसा है कि सारे इंसेक्ट्स ऐसे नहीं होते। Whenever we talk of or think of insects, it immediately come in our mind that they are harmful or they are injurious to us in one way or the other. But actually this is not true. मज़ेदार बात ये है कि इन सारे इंसेक्ट स्पीसीज में अगर हम 10 लाख स्पीसीज को भी मान लें, 1% से कम स्पीसीज हम लोगों के लिए नुकसानदायक है। 99% या तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती या हमारा फायदा करती है। कीड़े, कीट, कृमि जैसे कई नामों से हम इन्हें जानते हैं, पर वैज्ञानिक रूप से कीट आर्थ्रोपॉड संघ का एक प्रमुख वर्ग है। Actually the insects are trachyid arthropods whose body is typically divided into head, thorax and abdomen. That is why the term insect is there. Insect is derived from the term insectum, means body is divided into sections, and these sections in insect body are head, thorax and abdomen. So they respire through spiracles and trachea, and they possess 3 pair of jointed legs. The jointed legs are characteristics of phylum Arthropoda. पहली बात तो लोग जिनको कीड़े समझते हैं वो कंफ्यूजन है। कीड़े सारे वो जानवर हैं जिनके 6 पैर हैं या 3 जोड़ी पैर हैं। कीड़े हमारे पर्यावरण तंत्र के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द मैक्सिमम नंबर एंड इन द मैक्सिमम वैरायटी। ओशंस को अगर आप छोड़ दीजिए, समुद्रों को छोड़ दीजिए, उसके अलावा हर जगह कीड़े पाए जाते हैं और ये बहुत सारे काम करते हैं। पॉलिनेशन करते हैं, दैट इज़ हम लोग का जो अन्न हम खाते हैं उसको प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। ये डॉक्टर्स हैं, सैनिटाइजर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, वीड कंट्रोल एजेंट्स हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं। इसके अलावा ये खाने में प्रयोग किए जाते हैं। इन आज के ज़माने में रोबोटिक्स में, नैनो टेक्नोलॉजी में, इन सब में कीड़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड दैट इज़ वाई हमको इनको कंजर्व करना, पहली बात तो इनकी उपयोगिता पहचानना और फिर इनको कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोगों का विश्वास ऐसा है कि सारे दुनिया में इंसेक्ट्स हैं वो बहुत परेशानी पैदा करते हैं, तकलीफ़ें देते हैं ह्यूमन बींग्स को। पर मेरा मानना ऐसा है कि सारे इंसेक्ट्स ऐसे नहीं होते। ना वो बहुत परेशानी पैदा करते हैं, ना जहरीले होते हैं, ना वो बहुत काटते हैं। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो नेचर में हमारे दोस्त हैं, हमारी मदद करते हैं, हेल्पफुल हैं और हमारे इकोसिस्टम में को भी बनाए रखने में बहुत मददगार हैं। और अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो मैं बताती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इंसेक्ट्स पेस्ट मैनेजमेंट में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि पेस्ट जो हैं हमारे एनिमल्स को, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। उनको कंट्रोल करना बहुत सख्त ज़रूरी है। तो इसके लिए पर लेकिन उनको हम मार नहीं सकते क्योंकि इससे इम्बैलेंस क्रिएट होगा। तो मैनेजमेंट उनका ज़रूरी है, किलिंग नहीं ज़रूरी है। उनकी पॉपुलेशन रहना संसार में ज़रूरी है। दूसरी बात ये होती है कि जो नेचर में कुछ इंसेक्ट्स सफाई या जमादार की तरह काम करते हैं, दे आर स्कैवेंजर्स या डिकम्पोजर्स होते हैं जो गंदगी को साफ करने में मदद करते हैं। पॉलिनेटर्स के अलावा इंसेक्ट्स नेचुरल एनिमीज भी हैं। नेचुरल एनिमीज मतलब ये दूसरे कीड़ों को खाते हैं और इन दूसरे कीड़ों को खाकर ये उन कीड़ों की संख्या कंट्रोल में रखते हैं। इसके अलावा जो आप लोगों की घास है, वीड्स हैं जिसको हम कहते हैं, उन वीड्स को भी खाकर इंसेक्ट्स वीड की पॉपुलेशन भी कम करने में बहुत काम करते हैं।
इंसेक्ट्स का एक काम और भी है, हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं। ये डिकम्पोजर्स हैं, रिसाइकलर्स हैं, या फिर हम बोलें तो आपके जो एनवायरनमेंट है इसको साफ रखने का एक बहुत अच्छा जरिया है। आप देखते हैं कोई भी जानवर मरता है, उसके ऊपर सबसे पहले कीड़े पड़ते हैं, और ये कीड़े क्या करते हैं, वो उस जानवर को खाते खाते धीरे धीरे उस जानवर को डिकम्पोज कर देते हैं। अगर कीड़े नहीं हुए तो ये डिकम्पोजिशन जो है ये बहुत स्लो चलेगा, और इतने जानवरों के मरने की वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी फैलेगी, बीमारियां भी होंगी। सो इंसेक्ट सैनिटाइजर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, रिसाइकलर्स हैं। There are several who are quite beneficial to human beings. In the early days of my life, I was also thinking that insects are quite harmful to us. But as my knowledge about insects grows, then I could perceive that in fact majority of them are quite beneficial. पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में आधे से अधिक कीट हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कीट वर्ग के 3 करोड़ प्राणी ऐसे हैं जिनको चिन्हित ही नहीं किया गया। अतः इस ग्रह पर जीवन के विभिन्न रूपों में कीट वर्ग का योगदान 90% है। कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो हमको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं अपने किसी एक्टिविटी से, जैसे सिल्क वर्म्स हैं, उनसे हमें सिल्क मिलता है, हनी बी से हनी मिलता है, और लैक इंसेक्ट से लैक मिलता है। बहुत सारे चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं जो हमें इंसेक्ट के बॉडी से, सेक्रेशन से या उनकी एक्टिविटी से अलग से मिलती हैं, जिनको कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। On beneficial side, we have several insects, like there are some, at least 5 insect species are there who produces silk for us. And India is the only country in the entire world where 5 types of silks are produced. Actually, we have Muga silk, which is produced only in India, and that too in the Assam and adjoining area, nowhere else in the world. So in a way you can say, in terms of sericulture, India has monopoly throughout the world. Similarly, there are certain insect species who produce honey for us, who produces actually wax, and who enhances the crop pollination and ultimately enhance the crop productivity. They are honeybees. And similarly, there are certain insects who produce certain other beneficial animal resins known as lac. So lac insects are there. In fact, more than 14 species of lac insects have been reported from India. इसके अलावा ज़्यादातर इंसेक्ट्स के बारे में बात नहीं की जाती है। इंसेक्ट्स का सबसे पहले कंट्रीब्यूशन, इंसेक्ट्स हो या कोई भी जानवर हो, वो हम लोग चाहे उस चीज़ का एहसास करें या ना करें, वो इस नेचर में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। जैसे अगर हम पेड़ों की बात करें तो पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। इसको हम एक तरीके से इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं, और हर जानवर कोई ना कोई इकोसिस्टम, हर जीव कोई ना कोई इकोसिस्टम सर्विस हमको देता है। ऐसी सर्विस जिसका हम ह्यूमंस पैसा नहीं देते, लेकिन हम लोगों को फ्री मिलती है, और उसी की वजह से हम काफ़ी हद तक जिंदा हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि चींटियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं या हनी बी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोनों का महत्व अपनी जगह अलग अलग है। चींटियाँ अपना काम दूसरे तरह से करती हैं, मधुमक्खियाँ नेचर में काम दूसरी तरह से करती हैं। तो अभी जैसे हम चींटियों के ही बारे में बता रहे थे कि चींटियाँ जो हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में मदद करती हैं, पर एक और तरीके से भी वो मदद करती हैं, वो डिकम्पोज़र का काम करती हैं। तो डिकम्पोज़र का मतलब जैसे कि बहुत सारे पेड़ मर गए हैं या उनके मरताऊ हालत में हैं, बीमार हैं, तो उन पर वो चींटियाँ अपने नेस्ट बना लेती हैं, उनमें गैलरीज बना के उसमें रहने लगती हैं, और उन पेड़ के अंदर के जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको खा के खोखला कर देती हैं। जब उसमें उनके लायक कुछ नहीं बचता तो वो उस पेड़ को छोड़ के दूसरे पेड़ पर चली जाती हैं, पर उस पेड़ पर वो ऐसी कंडीशन बना जाती हैं कि जिससे बैक्टीरिया फंजाई उस पर ग्रो कर सकें। बैक्टीरिया फंजाई ग्रो जब कर जाते हैं तो क्या होता है कि वो जो पेड़ों का सेल्यूलोज और लिग्निन जो पदार्थ हैं जो कि चींटियाँ खुद नहीं डाइजेस्ट कर पाती, वो बैक्टीरिया और फंजाई डाइजेस्ट कर देते हैं और छोटे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं,
जो नेचर में मिट्टी में मिल जाते हैं, उनकी उर्वरक क्षमता जो है पृथ्वी की, उसको इस तरह से वो बढ़ा देते हैं। These parasitoids and predators are quite beneficial to farmers because they are the agents who can control the harmful insects known as pests. So in this way, if we conclude that majority of insects are beneficial, either they yield some product, or they increase our crop productivity, or they control certain harmful insects who come on the way of agricultural production. In addition to this, there are certain insects who actually who are used as a food, especially in northeastern part of our country, and besides several other regions of several countries, especially in the west. And several insect species, they are also used in the therapy as a drug for the treatment of various ailments or various diseases of human being. इंसेक्ट बेस्ड मेडिकेशन बहुत ही इफेक्टिव है और ये माना जाता है इट इज द मेडिसिन ऑफ द फ्यूचर। अगर हम आदिकाल से देखें तो सुश्रुत, अगर हमने, आप लोग सब जानते हैं, फादर ऑफ सर्जरी थे, तो सुश्रुत जब सर्जरी करते थे तो उस टाइम स्टिचेस का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जो बड़े चीटे हैं जिनको आपने अक्सर देखा है, उनके बहुत बड़े दांत होते हैं जिनको हम साइंटिफिकली मैंडिबल्स कहते हैं, तो वो उनको पकड़ के जो स्टिच जहां कट होता था वहां पर उसको ऐसे फंसा देते थे और फिर उनका सर, उनकी बॉडी तोड़ देते थे, सिर्फ उनका सर और उनके दांत। तो उनके दांत उस स्किन को पकड़े रहते थे और उसकी वजह से जो स्टिचिंग है वो थोड़ी देर, कई दिन तक कई चीटों से आपके स्टिच पर कटवा देते थे, आपके जो कट है उस पर कटवा देते थे और धीरे धीरे आपका स्टिच हील हो जाता था। दीज वर इंसेक्ट स्टिचेस। इसके अलावा हनी बीज यूज़ की जाती हैं। हनी बीज से स्टिंग करवाया जाता है आर्थराइटिस को क्योर करने में, पेन रिलीफ क्योर करने में। आपकी जो मक्खियां हैं, इनके जो लार्वी हैं, ये डेड टिश्यू, कुछ मक्खियां हैं जिनके लार्वी डेड टिश्यू पर खाते हैं। तो अगर आपको बहुत गहरी चोट हो तो ये US FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है जिसको हम मैगेट थेरेपी कहते हैं। उसमें इनके जो लार्वी होते हैं उनको आपकी चोट के अंदर डाल दिया जाता है और वो आपकी चोट की डेड टिश्यू खाते रहते हैं और हीलिंग फास्ट होती रहती है, जिसकी वजह से गैंग्रीन नहीं होती और आपको अपना हाथ या पैर खोना नहीं पड़ता है, कोई लिम्ब खोनी नहीं पड़ती। सो मैगेट थेरेपी एक बहुत ही अच्छी हीलिंग थेरेपी है। ये तो पूरे इंसेक्ट्स का यूज़ है। इंसेक्ट के बहुत प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। अगर आप लोग जानते हो तो कैंथराइडिन तेल इंसेक्ट से बना हुआ है। होम्योपैथिक की बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, ब्लैटा, ओरिएंटालिस, एपिस मेलिफेरा, ये सब के सब इंसेक्ट से बनी हुई हैं। आस्थमा में बहुत यूज़ होती हैं। इसके अलावा आज ये माना जा रहा है कि अगर अब कोई नई एंटीबायोटिक्स मिलनी है तो वो इंसेक्ट वर्ल्ड से ही मिल पाएंगी। हमें एंटीबायोटिक का सैचुरेशन हो गया है। We are working on ladybird beetles. They are biocontrol agents. That is, they prey upon several insect species who actually come on the way of agriculture production. That is, they cause damage to agricultural crop plants. And these ladybird beetles, parasitoids and predators, they reduce the population of those harmful insects. लेडी बर्ड्स बहुत ही प्यारे जीव हैं। मेरे पास इनका एक मॉडल है। ये सबसे कॉमन तरीके का लेडी बर्ड है, रेड कलर, 7 स्पॉट्स, और ये दुनिया में हर जगह पाया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम कॉक्सिनेला सेप्टम पंक्टेटा है और इसी लेडी बर्ड पर जो नाम दिया गया है वो लेडी बर्ड दिया गया है। जो वर्ड लेडी है वो मदर मेरी के लिए है। दैट मीन्स इट्स कंसिडर्ड अ गुड लक चार्म। और मज़ेदार बात ये है कि सिर्फ एक जगह नहीं, सिर्फ यूरोप में नहीं, पूरे वर्ल्ड ओवर लेडी बर्ड्स को बहुत लकी माना गया है। कहीं इनको छोटे सूरजों या स्मॉल सन्स के उपमा दी गई है, कहीं इनको गॉड्स लिटिल फेरीज कहा गया है। और रीज़न ये है कि दे आर गुड फॉर योर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। बहुत ऐसे कीट जो आपके एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके अन्न को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको लेडी बर्ड्स खाते हैं एंड देयरफॉर अन्न के उत्पादन को इंक्रीज करते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हों, चाहे आपके एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हों। लेडी बर्ड्स आर देयरफॉर वेरी इफेक्टिव बाय कंट्रोल एजेंट्स। एक तरीके से आपके दुश्मनों के ये दुश्मन हैं। जो
इंसेक्ट पेस्ट आपके क्रॉप्स खा रहे हैं, उनको ये खा रहे हैं। सो आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त है। Here in the University of Lucknow, that we initially collected various species of ladybird beetles, got them identified and reported them from this region. Then we tried to optimize the conditions. Once this was known that they are quite useful to us, then we tried to optimize conditions for their mass multiplication so that they can be used in the field whenever and wherever there is use, there is need. So in this way, ladybirds, we optimized various techniques. In addition to that, we have also worked on certain other aspects of ladybirds like aging, like effect of photoperiod, effect of light, effect of prey species, effect of prey quality and quantity on the mass multiplication of these ladybird beetles. And in fact, all these things are optimized, and now we are in a position to mass multiply these insects in our laboratory so that they can be released in the field whenever there is need. I remember as a child playing with them. Winters में आपको अक्सर ये दिखाई देते हैं। इसके अलावा इनकी करीब 4000 टाइप्स ऑफ लेडी बर्ड्स पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं। ये जो लेडी बर्ड्स हैं, ये एक तो काटते नहीं हैं, आप इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि बहुत बड़ा फायदा पहुंचाते हैं। These ladybirds feed on a number of insect pests which harm our agricultural and horticultural crops. यानी हमारे अनाज और फल को पैदा करने वाले ऐसे पेड़ों पर जो कीड़े लगते हैं, जो कि अनाज और फल की यील्ड को कम करते हैं, उन इंसेक्ट्स को ये खाते हैं। और इसका मतलब हमारे अनाज को ये लोग अनाज के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। सो दैट इज़ वाई दे आर नेचुरल एनिमीज ऑफ मैनी पेस्ट, जिसमें से एक अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो माहू बहुत कॉमन है। सरसों पर इट इज बिलीव्ड टू कॉज एटलीस्ट 93% लॉस इन ऑयल यील्ड। सेम पर बहुत कॉमनली लगती है। ऐसे करके ये बहुत सारे पेड़ों पर माहू लगती है और ये प्यारे छोटे से इंसेक्ट्स उस माहू को खाते हैं। These are therefore known as biological control agents. This laboratory, which is the Ladybird Research Laboratory at the Department of Zoology, has been working on these insects for the past 30 years. Especially, there are 6-7 varieties of 6-7 species of ladybirds which are very common here in India, and we've been working on them. और हम लोग ये देखते हैं कि इनको हम कैसे यूज कर सकें बायोलॉजिकल कंट्रोल में। If we go into the history of biological control, the success story starts with the use of ladybirds, Rhodolia cardinalis, and here ours is the only laboratory across the world in the name of ladybirds, that is Ladybird Research Laboratory. And in this laboratory we are working for the last more than 25 years, and here we are using certain ladybird species like Coccinella septum punctata, Coccinella transversalis, Micraspis discolor, Propylia dissecta, Menocylus sex maculatus. So these few ladybird species we have been handling in our laboratory, and we have been using various prey species, their different quantities, various temperature, various photoperiod, various wavelengths of light, number of matings, to work out optimal number of matings, promiscuity and selection of suitable mate, which are quite helpful in the mass multiplication of these ladybirds. And
As the story starts with the use of ladybirds, certain other predators are also there, like Chrysoperla, but still we do hope that ladybirds will have to play major role. They will play major role in our modern agriculture in the years to come. ट्रेजेडी हमारी ये है कि इन इंसेक्ट्स को मैक्सिमम इंडियन फार्मर्स नुकसानदायक समझते हैं या फिर इनको इग्नोर कर देते हैं। एफिड्स को कंट्रोल ज़्यादातर हम लोग पेस्टिसाइड से करने लग जाते हैं, यानी कीटनाशकों से करने लगते हैं। और इन कीटनाशकों से कंट्रोल करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, हम जो अच्छे इंसेक्ट्स हैं जैसे कि ये लेडी बर्ड बीटल्स, इनको भी मार डालते हैं। एंड एज अ रिजल्ट हमारी एफिड या माहू की या जो कीट हैं उनकी पॉपुलेशन तो कंट्रोल नहीं होती है या फिर टेम्परेली कंट्रोल होती है और फिर और ही भयानक रूप से आती है। कीटनाशकों के और भी नुकसान हैं। कीटनाशक हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, नई रेजिस्टेंट स्पीसीज में रिजल्ट करते हैं, ह्यूमंस के लिए हेल्थ हैजार्ड कॉज करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसलिए परसिस्ट करते हैं नेचर में। और सिर्फ क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं तो अच्छे इंसेक्ट्स को भी मार डालते हैं, अच्छे जानवरों को भी मार डालते हैं। That is why we are proposing to use less pesticides and more natural enemies like ladybird beetles. हमारे लैब ने ये स्टैंडर्डाइज किया है कि कैसे लेडी बर्ड्स को हम मास मल्टीप्लाई कर सकें, उनको कितना हम लोग आसानी से लैब में इंक्रीज कर सकें और फिर इनको किस क्वांटिटी में और किन कॉम्बिनेशंस में फील्ड्स में रिलीज किया जाए जिससे मैक्सिमम एफिड कंट्रोल हो पाए या और कीटों का कंट्रोल हो पाए। दुनिया में कई जगह इन इंसेक्ट्स को पैकेट्स में भी सेल किया जाता है, स्पेशली यूएस वगैरह में आपको लेडी बर्ड्स नर्सरीज में पैकेट्स में मिलते हैं, आप ले जाकर अपने गार्डन में छोड़ सकते हैं और वो वहाँ पर एफिड्स को कंट्रोल कर लेते हैं। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम नहीं है, जबकि मास प्रोडक्शन ऑफ लेडी बर्ड्स कैन बी अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर ऑल फार्मर्स। आप इसको एज अ साइड इंडस्ट्री फार्मर्स लेडी बर्ड्स को रियर कर सकते हैं, इनको रिलीज कर सकते हैं, इससे इनकी कीटनाशक भी कम यूज होंगे, जो पैसा कीटनाशकों पे लग रहा है वो भी कम यूज होगा। So what we need to do is we need to now consider insects as our friends. So in this way, pesticides, once this is known, so there was a great need to shift on the pest management technology, and here we have one of the strategy is biological control. And biological control of insect or vectors, it is eco-friendly, it is safe to our environment, it is cost effective, it is self-perpetuating, and thus biological control leads to sustainable agriculture. इस तरह मैंने भी आपको बताया कि इंसेक्ट जिनसे कि आप बहुत डरते हैं, कहते हैं कि भैया ये तो बहुत कीड़े मकोड़े हैं, यहाँ रहना ठीक नहीं है, पर अभी मैंने आपको बताया कि कीड़े मकोड़े वास्तव में हमारे कितने मददगार हैं, वो किस तरह से हमारी मदद करते हैं। कुछ हमारे पॉलिनेटर्स हैं, हमारी खेती बाड़ी में मदद करते हैं, तरह तरह की सामान हमको प्रोड्यूस करके देते हैं, जैसा भी बताया मैंने, रेशम, शहद, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे खाने के प्रोडक्ट्स में मदद करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद से नहीं कर सकते हैं तो वो करते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम में बैलेंस बनाते हैं ताकि जो पेड़ पौधे हैं जो सड़ नहीं सकते अपने आप, उनको सड़ाकर इकोलॉजी में एक इको बैलेंस बना के रखते हैं, जो हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे लिए और जितने जानवर हैं उन सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इकोलॉजी में एक बैलेंस बनना। इसके अलावा ये हमको जो पदार्थ देते हैं और हमारी बीमारियों में बहुत सारी चीज़ों में मदद करते हैं, ये इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमें इनका इज्जत करनी है, इनका केयर करना है, इनको किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करना है। Like ladybirds, there are numerous insects which are very useful to you. Start looking around you, appreciate them. Get a microscopic eye. Don't look at the larger animals. Look at the smaller ones because they are more in number and they are yet to be explored and they can be very useful to you. So get a new appreciation. Look at their vivid colors, look at their beautiful forms, try and find out how they are good to you.
resist the urge to squash them every time you see. आपको हर कीड़े को मारने की ज़रूरत नहीं है. ज़रा ध्यान से देखिए, थोड़ी अच्छी नज़र से देखिए, थोड़ी तारीफ उनकी सुनिए. बहुत काम की चीज़ है, आपके बहुत मददगार आएंगे. They are your real friends. Learn to appreciate them. Don't squash them.